हाथों में कागज लेकर अपनी किस्मत देखने की कोशिश कर रहे ये लोग। इन लोगों के सामने मुश्किल है जिस घर में ये लोग बरसों से रहे हैं, जिन घरों में उनके बच्चे बड़े हुए, उस पर वक्फ बोर्ड की नजर पड़ गई है और ना जाने उनकी जमीन कब छिन जाए। बिहार के पटना से सटे फतुहा के गोविंदपुर गांव के लोग पिछले कई दिनों से परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह है सुन्नी वक्फ बोर्ड। बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गोविंदपुर गांव को कब्रिस्तान की जमीन बताकर मकामी लोगों से जमीन खाली करने को कहा है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, अब दरवाजे को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 घरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है कि ये उनकी संपत्ति है, उनकी जमीन है और यहाँ रहने वाले इस घर को खाली करें। और इसको लेकर के वक्फ बोर्ड ने पटना डीएम को रिक्वेस्ट किया तो पटना डीएम ने यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया और 30 दिनों में यहाँ के बाशिंदों से घर खाली करने को कहा। अब यहाँ के बाशिंदे डरे हुए हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने गांव की जमीन को अपना बताते हुए यहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर खाली करने को कह दिया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये जमीन कब्रिस्तान की है। गांव वालों ने वक्फ बोर्ड के दावे को गलत बताया और कहा कि उनके पास जमीन के सभी कागजात मौजूद हैं। इस पर हाईकोर्ट ने हम लोग को डिसीजन दिया कि आप लोग इसका सही वारिस हैं, आप लोग का जमीन है। इसके बाद भी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अभी तक हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अपना बोर्ड नहीं हटा रहा है। इसे बहुत बड़े डर है, अभी तक हम लोग को डर है कि वक्फ क्यों नहीं हटा रहा है, उसमें क्या रंगदारी करना चाहता हमसे। एक बार ऑर्डर हुआ था कि खाली कर लो, तो हम लोग फिर हाई कोर्ट में ठीक किए, तो वहाँ से रोक लगाया, डीएम रोक लगाया। जमीन तनाजे के पीछे गांव के पिछले हिस्से में बना ईदगाह है। इस ईदगाह की देखभाल करने वाले और फतुहा वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी मोहम्मद हाशिम का दावा है कि मुतनाज़ा जमीन आजादी के बाद से वक्फ को दे दी गई थी और उस पर कब्रिस्तान बना है। हाँ, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है और जितनी मेरे पास डॉक्यूमेंट है हम उतना ही पर ये है। एक चीज हम दिखाएंगे आपको, खतियान भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हमारे ये पुरखों से आ रहा, हम आज नहीं है। बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास का कहना है कि ये जायदाद हिंदुओं ने ही वक्फ को दान दी थी, लेकिन फिर भी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। देखिए, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, मुझे भी मालूम हुआ है कि उसमें रजिस्टर्ड हुआ। देखिए, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हम नहीं जानते, कोर्ट में गया। लेकिन ये भी जान लीजिए कि वो प्रॉपर्टी हिंदुओं ने दान की थी। देखिए, अगर वक्फ बोर्ड ने अगर खाली करने का दिया है और आपके पास कोई अगर सबूत है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं किसी को भी। तो वही जेडीयू लीडर गुलाम गौस का भी यही कहना है कि ये पूरा मामला जांच का मौजू है और कोई भी कोर्ट का रुख कर सकता है। ये जांच का विषय आप जो कह रहे हैं, जांच का विषय, मान लिया ऐसा कहीं होगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। ये भी एक दुष्प्रचार है कि ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में चला जाएगा तो मामला हाई कोर्ट में। ये बाबरी मस्जिद का मामला वक्फ का मामला नहीं था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया कि नहीं, फैसला हुआ कि नहीं हुआ, किसके पक्ष में फैसला हुआ, ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये मामला डीएम तक पहुंचा। डीएम ने जांच कराई तो सामने आया कि सभी सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को पुश्तैनी बताया गया है। मतलब ये कि जमीन पुरखों से गांव वालों के नाम पर चली आ रही है। डीएम की जांच के बाद भी वक्फ बोर्ड जमीन को लेकर अपने रुख पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।